जय जीवदानी। कई सप्ताह आते हैं जो आपकी ज़िंदगी पलट के रख देते हैं। कई सारी खुशखबरियाँ लेकर उपस्थित हो जाते हैं। वो हाथ में उनके तरह तरह के गिफ्ट्स होते हैं और आप जो अपनी जगह पर बड़ी संकटों का सामना करके पहले से ही खड़े होते हैं, आपको यकीन नहीं होता कि अच्छा इतना भी अच्छा हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ। इस सप्ताह की साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ मैं। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 29 अक्टूबर 2023 से लेकर 5 नवंबर 2023 तक का है। बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रह गोचरीय व्यवस्था में चेंज लाने वाला ये सप्ताह है। इस सप्ताह में राहु केतु अपनी जगह बदल रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के पंचांग अनुसार, अदरवाइज महाराष्ट्र के पंचांग में, जहाँ पर मैं रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर राहु केतु बदलने के लिए जो निर्णय सागर ने जो निर्णय दिया है वो 28 नवंबर का है। लेकिन जैसा कि भारतवर्ष के सभी पंचांग कह रहे हैं, उस हिसाब से राहु केतु बदल रहे हैं 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, क्योंकि राहु मंगल के घर से निकल जाएंगे और मंगल के घर में अंगारक योग बनाते हैं राहु। हालांकि राहु गुरु के घर में गुरु चांडाल योग भी बनाते हैं, लेकिन एक और प्लस पॉइंट भी आपको देखना पड़ेगा कि राहु के साथ बैठे हुए थे गुरु, जो प्रत्यक्ष रूप में गोचर में वहाँ से राहु हट रहे हैं, गुरु की जान छोड़ रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि से हट रहे हैं राहु। तो आपके जीवन में 2-3 चीज़ों का बड़ा बदलाव लेकर राहु उपस्थित हुए हैं। अब भले ही वो गुरु के घर में जा रहे हैं, लेकिन गोचर में गुरु के साथ नहीं हैं, और भले ही वो जो हैं बहुत अपने मित्र के घर में जाकर मज़ा करने वाले नहीं हैं, लेकिन स्थान बली ज़रूर रहेंगे और शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे। तो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा हो रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी आपको। इसी सप्ताह में शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो उसकी भी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। इसी सप्ताह में उच्च के और स्वग्रही चंद्रमा भी मिल रहे हैं। चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आप सबको मैं ये बता दूं, मैं ज़्यादातर जो हैं राशि भविष्य लग्न के ही हिसाब से बताती हूँ, लेकिन क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु जो 4 बड़े ग्रह हैं, उनको चंद्र के हिसाब से भी बताना पड़ता है, तो उस हिसाब से भी उनका वर्णन किया जाता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होते हुए अपनी राशि और लग्न के अनुसार मेरा सुन लिया कीजिए, जहाँ पर सटीक बैठता हो आपके लग्न के अनुसार या राशि के अनुसार, वो राशि का भविष्य आप सुना कीजिए। लेकिन प्रोवाइडेडली आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करके लग्न पता करना होता है, जो कि ज़रूरी है। इस सप्ताह में जो घटनाएं होने वाली हैं उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। 29 तारीख को चंद्रमा मेष में रहेंगे राहु के साथ। राहु जा रहे हैं मेष में से, तो यहाँ पर चंद्रमा का कुछ खासा बुरा असर नहीं है। राहु और चंद्रमा की डिग्री जो है आगे बढ़ चुकी होगी। 30 तारीख को सुबह 10:27 पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, वृषभ के चंद्रमा हो जाएंगे। 31 को कंटिन्यू करेंगे वृषभ के चंद्रमा, और वृषभ के चंद्रमा में सूर्य और चंद्र का नक्षत्र मिलेगा, जिससे आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, पैसों के व्यवहार, कोई सीए हैं, कोई बैंक में है, कोई काम ही पैसों का करते हैं, तो उन लोगों के लिए 1 तारीख को भी, 1 नवंबर को भी चंद्रमा 4:11 तक उच्च के ही रहेंगे। इसी दिन मेरी बहनों का त्यौहार है, मेरी सहेलियों का त्यौहार है करवा चौथ, और करवा चौथ की मैं कामिनी खन्ना सभी सुहागिनों को देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आप अपने साथी के साथ
सबसे पहले स्वस्थ रहें और खुश रहें। आपका परिवार सदा मंगलमयी घटनाओं का वर्णन करता रहे। इसी दिन संकष्टी चतुर्थी, चंद्रोदय रात्रि 8:57 पर, करवा चौथ और नवंबर महीने की शुरुआत। इस माह में मैंने आपको नवंबर महीने का राशिफल नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नवंबर महीने के राशिफल से ज़्यादा राहु केतु का बदल जाना और शनि का मार्गी हो जाना, उस पर गौर कीजिए। आगे चलते हैं। 2 तारीख को शुक्र कन्या राशि में देर रात्रि, मतलब लोग कहेंगे कि 3 तारीख को शुक्र कन्या राशि में सुबह सुबह भोर में प्रवेश करने वाले हैं। 4 तारीख को फिर आपको स्वग्रही चंद्रमा मिलेंगे, कर्क के चंद्रमा मिलेंगे और इसी दिन शनि मार्गी हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। लोग इसको नॉर्मली नहीं लेते हैं, ना लेना चाहिए, बिकॉज जब शनि वक्री होता है तो सडनली लोगों का अलग अलग भावों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बुरा होना शुरू होता है और जैसे ही शनि मार्गी होता है वैसे ही आपके जीवन में उस भाव के अनुसार जो तकलीफ़ें थी वो दूर होनी शुरू हो जाती है, वैनिश हो जाती हैं। तो इंतज़ार कीजिए अपनी बारी का। 5 तारीख को चंद्रमा जो है फिर स्वग्रही रहेंगे। इसी दिन कालाष्टमी है, मासिक कालाष्टमी, कराष्टमी और सप्ताह का अंत हो जाएगा। चलिए आइए मेष से लेकर मीन राशि पर इस शुभ सप्ताह, लाभकारी सप्ताह, आनंदमय सप्ताह और जीवन में वापसी, सुखों की वापसी का सप्ताह आपको मुबारकबाद देते हुए मैं कामिनी खन्ना मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य बताती हूँ। मेष राशि, आपके लग्न से हटने वाला है राहु। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। किसी के लग्न में राहु बैठ जाता है तो कहते हैं ना कि सिर के ऊपर बैठ गया, तो सुझाव कुछ हो नहीं रहा, कुछ गलत गलत सोच रहे हैं, गलत लोग मिल रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए, जिदें बढ़ गई, काम काज नहीं हो रहा और अब सिर्फ रहेंगे गुरु वहाँ। और अब आपको सभी इन क्षेत्रों में मज़ा आएगा, काम काज भी होगा, सब मित्रगण वापस लौट आएंगे, तबीयत अच्छी रहेगी। आपके जो भी व्यवसाय के काम नहीं हो रहे थे, बच्चों से रिलेटेड आपके काम नहीं हो रहे थे, अब गुरु अपनी दृष्टियों का खूब जलवा दिखाएंगे, काम काज आपके बढ़ जाएंगे। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। वहीं पर केतु जो है आपके सप्तम में बैठकर विघटन कर रहे थे, विवाह के संबंध का विच्छेदन हो रहा था, अब वो स्थिति भी खत्म। एंजॉय कीजिए अपने जीवन साथी के साथ। अभी भी त्रिग्रही योग बना हुआ है, याद रखें। बुध अभी भी त्रिग्रही योग बना हुआ है, बुध, सूर्य और मंगल का। तो जो बुध लगन के लोग हैं उनके लिए ये खास स्थिति अच्छी नहीं। आपके लिए ठीक ठाक है। विवाहित जीवन के संबंध अभी भी जो फोड़ा है वो हटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जख्म गहरा था, तो थोड़ा आराम से उसको टैकल कीजिए। अभी सूर्य की दृष्टि है आपके लग्न पर, तो आपका तेज, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो शुक्र महाराज जो कन्या में प्रवेश करने वाले हैं इस सप्ताह में, तो वो नीच के शुक्र का भी बुरा असर आपको आ सकता है। गुरु का अच्छा असर, नीच के शुक्र का बुरा असर, शनि मार्गी का बहुत अच्छा असर। एक मिला जुला असर आपको मिलेगा क्योंकि मन आपका, दिमाग आपका मुक्त हो जाएगा शुक्र से और अब आप सटीक सोचना शुरू करेंगे कामकाज के लिए। यहाँ पर जो शुक्र केतु कॉम्बिनेशन षष्ठ भाव में बनेगा उससे लस्ट बढ़ सकती है और आप याद रखें कि विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। अपने कामकाज संभाल के करें। उच्च के और स्वग्रही चंद्रमा जो हैं आपको धन लाकर संचित बनाने में मदद करते हैं। बोलने चालने, परिवार के मदद से आपको कामकाज आगे बढ़ता है। घर में आप प्रॉपर्टी, वाहन ला सकते हैं। आप अपने माता के सपोर्ट से कई सारे काम कर सकते हैं। और अब जो आपके लग्नेश है मंगल, उनकी अगर बात करूं मैं, तो वो भी आपको लग्न पर दृष्टि डाल के फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन विवाहित जीवन में फिर वापस कहती हूँ कि संभल कर चलें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अपने पैसे अब कमाने की बारी आई तो शुरू कीजिए काम, मेहनत के लिए कमर कसी। वृषभ राशि, लग्न में उच्च के चंद्रमा, शनि मार्गी, गुरु राहु से मुक्त, राहु का लाभ में आना
आपकी तो सिर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में। एंजॉय कीजिए। अब आते 18 साल अपने पैसों की स्थिति कहीं न कहीं से बड़ा बड़ा पैसों का जुगाड़ थोड़े थोड़े दिनों में होता रहेगा। आपको क्या करना है, आपको बस गलत लोगों से हाथ ना जोड़ते हुए पैसा लेते जाना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, केसेस विवाद में उलझना नहीं है और कामकाज में व्यस्तता रखते हुए केतु जो बैठेगा दिमाग पे वो आपको उदास ना करे, इसका भी ध्यान रखना है। केतु क्या करता है, परिवारजनों से और अपने मित्रों से, दोस्तों से अलगाव कर देता है, वो गलत है। इसलिए आप किसी से बिछड़िए मत, सबसे नाराज़गी मत रहिए, सबसे आप बच्चों से और सबसे आपको नाराज़गी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी सूर्य नीच के हैं और आपके लग्नेश के घर में हैं, तो थोड़ा सा संभल के आप अपना तबीयत भी संभालिए, लोन्स वगैरह न लीजिए। अब आप ये भी देख लीजिए कि मंगल भी षष्ठ में शत्रुघ्नता योग बनाते हैं और विदेश रिलेटेड कामों को अब सुचारू रूप से करवाते हैं, क्योंकि राहु गुरु राहु चंडाल योग खत्म हो चला। आपके जीवन में जो आपके प्रेमी थे उनके साथ आपके वापस संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। कामकाज की जगह पर कामकाज बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए नए ऑफर्स आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत अच्छा ये पीरियड रहेगा, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल जब तक शुक्र तुला के नहीं हो जाते तब तक अपने आप को थोड़ा संयत रखें। शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर देखें। शुक्र के मंत्रों का जाप आप ज़रूर करें, महालक्ष्मी के और माता के, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मिथुन राशि आपके लिए देखिए कि आप राहु को और गुरु को दोनों को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बच्चों से रिलेटेड डिसीजन नहीं हो रहे थे, ना पढ़ाई के ना शादी के। आप बहुत परेशान रहे हैं इन दिनों केतु के वजह से। सब बिछड़ गए थे, दोस्त बिछड़ गए थे, आपके मित्रगण बिछड़ गए थे, सब वापस आना शुरू हो जाएंगे। आप हंसना बोलना शुरू हो जाएंगे, आपके क्या कहते हैं कामकाज शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कोटि कोटि बधाइयाँ दूँ कि अब आपकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और आपको एक बात बता दूँ, फिर भी आपके पंचमेश अभी नीच के होंगे, इसलिए आपको संभल के मानसिक स्थिति को अच्छा रखना। आपको क्या लगेगा ये कामनी जी ने क्या कहा है, अभी तो कुछ भी नहीं ठीक हुआ, क्योंकि आपकी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र कन्या के हो जाएंगे। इसलिए आपको बहुत समझदारी से काम करना है अभी भी, जब तक शुक्र तुला के नहीं हो जाते। छोटे बड़े ग्रह असर डालते रहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा प्रेम संबंध अच्छे कर सकते हैं अपने उच्च की स्थिति में। घर में सुख व्यवस्था बहुत आएगी, बहुत आनंददायी स्थितियां होंगी जब स्वग्रही चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र लेकर आएंगे, तो उसको भी खूब एंजॉय कीजिए। गुरु अब आपके बच्चों की शादियां, अध्ययन पढ़ाई के मार्ग से जितनी अड़चनें थी सब दूर करेंगे और साथ में राहु आपका कामकाज बढ़ाएंगे। कर्क राशि कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश हैं चंद्रमा, इस सप्ताह में पौ 12 है आपकी, क्योंकि चंद्रमा उच्च के चंद्रमा स्वग्रही दोनों ही स्थिति में धन पाएंगे, केसेस विवाद से मुक्ति, कामकाज में वृद्धि, आकर्षण और पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, ये सब आप भोगेंगे। बस आपको दिमाग खर्चा नहीं करना है, उदास नहीं होना है। आपके लिए अच्छे से अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, उनको सामने से गले लगाइए। और केतु धार्मिक यात्रा पर ले जाते हैं, वहाँ जाना है तो ज़रूर जाइए। राहु आपके लिए मीडिया से रिलेटेड काम तो बनाते हैं, लेकिन कार्यों में वहम दिलवाते हैं। वहम ना करते हुए काम पे जुट जाइए, इसमें आपकी शनि मदद करेंगे। व्यवसाय बढ़ाने में व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से मदद होगी। शादी के योग अब थोड़े ही दिनों में 5-6 महीने में खुलने वाले हैं, तो अभी से कोई अच्छी ऑफर्स आती हैं तो हाँ बोले चलिए। और साथ साथ आप अपने प्रेम संबंधों से बिगाड़िए मत, अभी फ़िलहाल स्थिति ठीक नहीं है प्रेम संबंधों की। और विदेश रिलेटेड कामकाज भी ठीक से करें। आपके शुक्र महाराज जो पराक्रम में आने वाले हैं, वो आपकी माता की तबीयत ठीक करेंगे। और भले ही वो बहुत ज़्यादा सुखरूप नहीं रहेंगी, लेकिन आपके बड़े बड़े काम जो हैं एकदम निर्विवाद होते रहेंगे उनकी मदद से। शनि मार्गी होते से आपकी फिर तबीयत अच्छी होगी और आप एंजॉय कीजिए सारे ग्रहों की स्थिति, विशेषता गुरु की स्थिति जो आपका धन लाने में मदद करेंगे। आपके नौकरी अगर लगानी है तब मदद करेंगे और साथ साथ आपको मदद कर देंगे घर परिवार के लिए। सिंह राशि के लिए लग्नेश
सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, तुला में नीच के बैठे हैं, लेकिन स्थान बली हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। ये इनके इन प्रकार आपका काम चलता है। सूर्य गुरु सामने हमने बैठे हुए हैं, राहु निकल के अष्टम में आ रहे हैं, तो पेट से रिलेटेड परेशानियां, नींद से रिलेटेड परेशानियों से आपको बच के रहना है। अदरवाइज शनि सपोर्ट करते हैं और शनि व्यवसाय भी बढ़ाते हैं। शनि शनि धीमे धीमे और आपका कारोबार, नौकरी, इसमें सब में नाम धाम होता है। अभी जो कामकाज के स्वामी हैं शुक्र, वो भी नीच के हो रहे हैं और लग्नेश भी नीच के, तो कामकाज बहुत संभल के करना है। कोई जल्दबाजी जिदबाजी नहीं करनी है और अपने कामकाज को बड़े ध्यान से करिए। हालांकि धन लाने में सक्षम है बुध। गणेश जी की अगर आप आराधना करें बुधवार के दिन और बुध के उपाय करें, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो आपके जीवन में बुध कारागर होकर आपको धन लाने में पूरी मदद करेंगे। स्वग्रही चंद्रमा भी आपको मौके देते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड व्यवहार करने में। विदेश रिलेटेड कामों से पैसा मिलेगा और प्रेम संबंधों से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप गायत्री के जप करते रहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सूर्य के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कन्या राशि, लग्नेश बुध जो हैं वो एक ठीक ठाक अवस्था, मज़ा नहीं कह सकती मैं, अपने से द्वितीय गए तो अच्छा है। वृषभ राशि के घर में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से माने गए, लेकिन मंगल बैठा है। बुध मंगल संयोग कभी भी इंसान को चैन से नहीं बैठने देता। ऊपर से लग्न में नीच के शुक्र बनेंगे, हालांकि आपके मित्र हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अब आपके संचित धन निकलने का उचित समय आ गया, तो ना निकालिए। अपने संचित धन को भी संभालिए और अनाप शनाप कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम चल रहा है उसको शांति से करिए, गणेश जी की आराधना करिए, हरे कृष्णा के जाप करते रहिए, तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। अब वैवाहिक जीवन के संबंध आपको संभालने पड़ेंगे। अब राहु सप्तम में आ रहा है और याद रखें कि शनि आपको नया नया काम दिखाते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक आध महीने में बड़ी ज़ोरों से चलना शुरू हो जाएगा। बच्चों के सहयोग से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कामकाज, नौकरी, इन सब में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए। स्वग्रही चंद्रमा नया नया काम दिखाते हैं 2-2.5 दिनों के लिए और पैसा भी ला के देते हैं। द्वारे खड़ा है आपके पैसा 2-2.5 दिनों के लिए, और केसेस विवाद से मुक्ति पाने के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्न में नीच के सूर्य, आपके लग्नेश नीच के, एक अजीब सी स्थिति तो है। अपने से द्वादश, तो अपने से द्वादश हुए तो ज़्यादा बली हुए, क्योंकि आपके लग्नेश शुक्र जो हैं वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो गए, इसलिए टोटली उसको गलत मत मानिए। हाँ, और जो लग्न में आ जाएंगे केतु महाराज, तो एक डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी हो जाएंगे आप, जिसको कुछ नहीं चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। मतलब आप दोनों तरफ से सोच रहे हैं अब, तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। ये त्रिग्रही योग, ऊपर से ऐसा सब ग्रह गोचर की चाल। एक सपोर्ट है आपको बुध का, वो भी बहुत अच्छा है कि फिर भी सूझेगी संकट के समय कुछ न कुछ अच्छा करने की। और राहु अब आपके लिए निरंतर बड़ा काम ला के देते हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि आपकी मुक्ति हुई राहु के चंगुल से, जो कि आपके जीवन के, विवाहित जीवन के संबंधों को ख़राब कर रहे थे, व्यावसायिक जीवन के संबंधों को ख़राब कर रहे थे।
और अब आपको शनि मार्गी होने से भी माता पक्ष से और अपने बच्चों से भी खूब मदद मिलेगी। इसलिए थोड़े दिनों की बात है, 15 तारीख 17 तारीख को सूर्य भी निकल जाएंगे और शुक्र भी जल्दी ही मार्गी हो जाएंगे। तो अब ये बड़े बड़े ग्रह जो हैं ये मदद करेंगे आपको। उसके बाद तो थोड़ा सा समय का इंतज़ार कीजिए। भरपूर शादी के योग आए हुए हैं और आपको इसको बना लेना है, आपको बिल्कुल भी मना नहीं करना है। संचित धन और आने वाला धन दोनों ही संभाल के रखना है, क्योंकि नहीं तो आप उसको खर्च कर देंगे और आने वाला धन को भी आप मना कर देंगे। एक बात और भी याद रखिए मेरी, आपके जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो डायग्नोज करवाती है आपके तबीयत का, और बड़ी एक कोई योजना लाकर दरवाजे पर खड़ी रखती है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो गौर कीजिएगा, फरमाइएगा गौर, क्योंकि आगे चल के ये काम हो सकते हैं आपके, क्योंकि ये ग्रह बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए आप गुरु की स्थिति, जिसकी दृष्टि आपके पैसों के घर पे भी है। आपको मोटापा करने में भी मदद करेगी। जो नहीं करना है, आपको मोटा नहीं होना है, डायबिटीज़ से बचना है, और साथ में यात्रा पर ले जाएगी तो वहाँ आपको फ़ायदा देगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, आपके लग्नेश जो हैं वो द्वादश जाके बैठे हैं, उनके साथ नीच के सूर्य बैठे हैं, केतु थे वहाँ पर अब निकल के आपके लाभ में आ रहे हैं। तो अब आपका ये हाल है कि आपको प्रेम संबंधों से जो है वो आप हट जाना चाहते हैं। आपको हर प्रकार से ऐसा लगता है कि पैसा भी नहीं चाहिए। तो ये जो मुक्ति की भावना आई है ना, ये ठीक नहीं है। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा पता है? आपके लिए बेस्ट है कि आप गणेश जी की आराधना करें, गंगणपति नमः के जाप करें, अथर्व शीर्ष के पाठ करें, और भौतिक जीवन में भी रस लें, क्योंकि ये राहु या तो आपको इस पार ले जाएगा और केतु आपको इस पार लेकर जाता है। एक तरफ आपको सभी ऐशो आराम मज़ा मस्ती चाहिए होगा, एक तरफ आप कहेंगे कि मुझे वैराग चाहिए। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलती ना, तो आपको किसी एक तरफ होना पड़ेगा। आपको जो है मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, ना आती इधर ना आती उधर। ना आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा व्यसनों में पड़ जाऊं, ना आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसों से मुक्त हो जाऊं। ऊपर से नीच के शुक्र आएंगे तो आपको केसेस विवाद से बच के चलना है। कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। फ़ायदा पूरा किस चीज़ का उठाना है? शनि का। वो प्रॉपर्टी बढ़ा सकता है, वो वाहन ला के दे सकता है दरवाजे पर, और आपके घर की सुख सुविधा और माता से खूब सपोर्ट, फुल सपोर्ट आपको दिलवा सकता है। अब गुरु भी तो मुक्त हो गए आपके पंचम भाव के स्वामी जो हैं राहु से, तो ये भी याद रखें कि वो राहु फिर भी आपके दिमाग पर आकर बैठा है। तो बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, अपनी भी मानसिक स्थिति का ख्याल रखना पड़ेगा। और आपको उसके लिए उपाय क्या करना है? आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की या सरस्वती की आराधना, और राहु के सभी उपाय जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अदरवाइज़ ऑल्सो आप गरीबों को खाना खिलाना, शिव जी के मंदिर जाना, ये भी कर सकते हैं। अभी गुरु की दृष्टि से आपके कामकाज बढ़ेंगे, नेक नामी बढ़ेगी, और फिलहाल धन भी आएगा, संचित भी होगा, और साथ साथ प्रेम संबंधों में जो खटास थी उसमें भी आपको समझ आएगा कि ये क्यों है। अब आपके विवाहित जीवन के भी आपको संबंध पैसों की वजह से ना बिगड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब आपके ये भी समझ लीजिए कि कुछ ऐसे काम हैं जो चंद्रमा के मदद से बनने वाले थे। तो स्वग्रही चंद्रमा है आपके सप्तम भाव में और भाग्य भाव में, तो विवाहित जीवन के साथी और व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ मिलके कुछ काम बन सकते हैं। कुछ काम आपके भाग्योदय से रिलेटेड बनना चाहेंगे तो उनको रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये सप्ताह में जो 5 दिन आपको मिलेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा कारक होंगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, पैसों से रिलेटेड व्यवहार करने के लिए, यात्राओं पर जाने के लिए, और बड़ी भाई बहनों की मदद पाने के लिए। तो आप एंजॉय कीजिए अपनी शनि की स्थिति को, आप एंजॉय कीजिए गुरु की स्थिति को, आप एंजॉय कीजिए चंद्रमा की स्थिति को। और लग्नेश के लिए आपको मैंने उपाय बताया है। आपको साथ साथ में गुरु के उपाय को डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, और महालक्ष्मी के जाप भी देती हूँ। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके जो लग्नेश हैं गुरु, वो जाकर बैठे हैं अपने ऐसी अवस्था में जहाँ पर वो आपको अब खूब फायदा देंगे। आपके पैसे तो आएंगे, खुलेंगे, लेकिन याद रखें
आपके कुछ ऐसे पैसे जिसमें किच केसेस हैं, विवाद है, उसमें मत पड़िएगा आप। और इसी बात से आप घबराए हुए थे राहु से, तो अब राहु जो निकल रहा है और चतुर्थ में आ रहा है ना, तो वो भी आपको डिसीजन देगा कि क्या काम करना चाहिए आपको। कुछ न कुछ काम बड़ा दिलवा देगा राहु, और आप उस काम को बस माता से उलझ कर, माता से नाराज़ होकर नहीं करना चाहेंगे तो ये भी गलत स्थिति है। वैसे ही आपको इस पूरे 18 महीने में माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, और आप माँ से मतभेद करके मत बैठिएगा। याद रखें आपकी माँ आपकी सेवियर हैं। याद रखें ये भी कि शुक्र नीच के होने जा रहे हैं, तो आपको अजीब अजीब ऑफर्स भी आ सकते हैं काम के लिए, जिनको बड़े सावधानी से एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। और बहुत सारी यात्राएं अब कार्ड्स पर लिखी हैं, शनि मार्गी हो रहे हैं, धन लाएंगी ये यात्राएं, पैसा लाएंगी, आपकी शादी के भरपूर योग बनेंगे। हालांकि भाग्येश जो हैं जैसे ही द्वादश में आएंगे या लग्न में आएंगे तो ये योग बली हो जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा महीने 1.5 महीने की बात है, सब कुछ लाइन में आ जाएगा। याद रखें कि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें आपको बुध मदद करते हैं, तो कामकाज में और विवाहित जीवन के साथ ही ये दोनों ही बुध का आधिपत्य है, तो इसमें भी आपको कई सारे कामों में उनकी मदद मिलती है और आप आगे बढ़ सकते हैं अपने व्यवसाय को लेकर, अपनी बुद्धिमानी से, अपने व्यवहार ज्ञान से। बहुत बुरा समय देखा है आपने और इस बुरे समय से आप बाहर निकल रहे हैं। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा सिर्फ तबीयत से आपको मुक्ति देते हैं, विवादों से और आपके विरोधियों से मुक्ति देते हैं। अदरवाइज आप षष्ठ में और अष्टम में जब चंद्रमा आते हैं तो आप उदास ही होते हैं, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको शिव जी की आराधना करना अत्यंत उत्तम रहेगा। मैं आपको एक सलाह दूं, आप बस काम पे लग जाइए। कहते हैं ना, आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए, वो वाला काम आप शुरू कर दीजिए। आपके बड़े सारे काम दिखते हैं बनते हुए मुझे। मकर राशि, मकर राशि के लिए बहुत ही बधाइयों वाला सप्ताह है ये, क्योंकि आपके लग्नेश मार्गी हो रहे हैं। धन लाएंगे, पैसा लाएंगे, बॉडी में आपके इंक्रीज करेंगे आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस। जो मन बुझ गया था, 7.5 थी या लग्नेश थे, दोनों के हिसाब से तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी अभी, और आप आगे बढ़ पाएंगे कार्यों के लिए। ये भी याद रखें चतुर्थ में गुरु अच्छे होते हैं तो माता पक्ष की पूर्ण सहायता। राहु का तृतीय में आना बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क देगा। केतु आपके भाग्य भाव में बैठ के आपको यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर लेकर जाएगा, कामकाज में सात्विकता बढ़ाएगा, और आपके बड़े बड़े काम जो ऑफर्स आपको मिलेंगे ना, उनको एक्सेप्ट करते चलिए। लॉन्ग लाइफ चलेंगे आपके ये ऑफर्स। अभी सिर्फ मानसिक स्थिति को संभालते हुए नीच के शुक्र और नीच के सूर्य की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए आपको मैं शुक्र के उपाय और माता के मंत्रों का जाप दे देती हूँ, वो ज़रूर सुने और करें। दुर्गा माँ के, महालक्ष्मी के मंत्र जो आपको काम आएंगे जीवन में, कंठस्थ करें, जाप करें, घर में लगाएं। अभी सूर्य जो आपके साथ घमासान मचाए हुए हैं उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, काम करते करते थकन हो रही है, बेचैनी हो रही है, और कई सारे काम जो आपको ससुराल पक्ष के साथ मिलके करने थे वो बिगड़ रहे हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों से आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपको काम करना है, क्योंकि ये आगे चल के आपको सब सरकारी दरबारी मदद भी मिलेगी। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और आगे चल के आपको खूब सारा काम, नौकरी अगर चाहते हैं सरकार के घर की तो वो भी मिल सकती है। फ़िलहाल आप थोड़ा सा बच के 1 महीना गलत बोले ना, गलत बात ना करें, गलत व्यवहार ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कड़वा तो बोलना ही नहीं, नहीं तो कड़वा बोलने से और कड़क बोलने से आपका धन भी जाएगा और आपका कामकाज भी खराब होगा। अभी बुध भी ऐसी स्थिति में है जो मंगल के साथ बैठ के आपके मानसिक लेवल को आपको वीक बनाता है मन से, और विरोधी भी खड़े करता है। तो उन विरोधियों से दूर रहना ठीक है, लेकिन चुप रहना और कम बोलना हमेशा अच्छा रहता है, उस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वग्रही चंद्रमा मन को और बुद्धि को मानसिक आनंद देंगे, बच्चों को भी थोड़ा आनंद मिलेगा, एन्जॉयमेंट मिलेगी, विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलेगा, और कई सारे काम आपके उनसे रिलेटेड बन जाएंगे। जो धन का अटका हुआ था तो वो मैंने डेट बताई हुई है शुरुआत में, तो उन दिनों में आप जो है ये काम बना लीजिए। बच्चों के एडमिशन्स या आपके कुछ काम जो जैसे शादी से रिलेटेड आपको अभी करने थे, वो सब काम आप बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टी, वाहन सब खरीद सकते हैं आप, खुल गई आपके लिए अब ये बैरियर नहीं रहा। बधाई आपको।
कुंभ राशि, कुंभ लग्न। मैं राशि लग्न इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके साढ़े साथी भी चल रही है और साढ़े साथी में आप चंद्रमा से परेशान होते हैं, तो विरोधी सक्रिय हैं, तबीयत खराब है, लोन्स ज़्यादा ले लिए थे, कर्जे कर लिए थे, इन सब बातों से अब धीमे धीमे मुक्ति मिलेगी। आपका लग्न स्ट्रांग हो गया और अब आप जो हैं अपने कर्जे चुका सकते हैं, खर्चे घटा सकते हैं, विदेश रिलेटेड काम संभल के कर सकते हैं, प्रेम संबंध ठीक कर सकते हैं। अब परीक्षा नहीं होगी इतनी ज़्यादा जितनी परीक्षा हो रही थी। और याद रखें, परिवारजन फिर भी आपके लिए मन में कोई गलत भाव लेकर रहेंगे। कटु बोलिएगा नहीं, कटु व्यवहार मत कीजिएगा। अपने विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़िएगा, व्यवसाय को आगे बढ़ाइएगा और कुछ कुछ काम चतुराई से करिएगा। आपको मैं हरे कृष्णा के जापों की सलाह देती हूँ और आप वैसे भी शिव जी की आराधना, काली की आराधना कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाप लिंक और उपाय बुध के और शनि के दोनों डाल देती हूँ, वो आप ज़रूर कीजिए। साढ़े साथी में महामृत्युंजय के जाप करना, शिव जी की आराधना करना अत्यंत उचित रहता है। याद ये भी रहे कि सूर्य की स्थिति न अच्छी होने के कारण विवाहित जीवन में खटास नहीं लानी है, काम काज संभल के रखने हैं, व्यवसाय संभल के करने हैं और आपके कुछ काम जो अटके हुए हैं उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो याद रखें थोड़े दिनों की बात है। जैसे ही मंगल वृश्चिक के होंगे, भले ही वो शनि की दृष्टि में आए, लेकिन आपको बड़ा बड़ा काम ला के द्वारे खड़ा कर देंगे। आपको अभी जो फिलहाल गुरु से सपोर्ट मिल रहा है धन लाने में, पैसा लाने में, उसको एंजॉय कीजिए और गुरु की स्थिति को आपको कायम रखने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना है तब भी ठीक है, सलाह करनी है अपने गुरु से तब भी ठीक है। उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा आपको दोनों ही घर परिवार से रिलेटेड आनंद देंगे, घर परिवार से रिलेटेड आनंद देंगे, माता से सुख देंगे, घर का रेनोवेशन वगैरह, दिवाली आने वाली है तो उसके लिए भी खुशियाँ देंगे और साथ में आपके कुछ काम जो बन रहे थे लोन्स वगैरह से रिलेटेड वो भी बन जाएंगे। मीन राशि, लग्नेश अब मुक्त राहु के चंगुल से, लेकिन लग्न में राहु, बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक तरफ गुरु चांडाल योग खत्म हुआ, एक तरफ एकांशिक गुरु चांडाल योग शुरू हुआ। फिर भी पहले से बेहतर है क्योंकि गोचर का गुरु एक बेहतर अवस्था में है, धन लाने में सक्षम है। बस गलत सोचें ना, गलत विचार ना करें, जिद्दबाजी ना करें, भ्रमित ना हो, चंद्रमा की स्थिति को एंजॉय करें, गलत डिसीजन ना लेते हुए। जब चंद्र रहेगा वृषभ का, कर्क का, तब सही डिसीजन लें। बच्चों की पढ़ाई अध्ययन के लिए कामकाज बढ़ाएं, मित्रों से सहयोग लें, व्यवसाय को, धन वाले व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करें। शनि अब फुल सपोर्ट में है, विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, आपके विद इन इंडिया काम बन रहे हैं, गुरु का फुल सपोर्ट है। अब आपको कामकाज में आपको काफ़ी मदद मिल रही है। बस अपना कहते हैं ना मानसिक संतुलन ठीक रखिएगा। तबीयत अभी थोड़ी सी संभालने वाली हुई है। हालांकि विवाहित जीवन में साथी से बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी है, उनकी तबीयत की भी और उनके वैराग्य की भी। आपको भी जैसे वैराग हुआ जाता है संबंधों से, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप जो हैं गणेश जी की भी साथ साथ आराधना करते रहें तो आपके कामकाज जो है सुचारू रूप से चलते रहेंगे और बुध और मंगल दोनों का उपाय होता रहेगा। जब तक नीच के सूर्य या नीच के शुक्र बने हुए हैं तब तक आपको अपनी तबीयत, विशेष रूप से प्रजनन अंगों से रिलेटेड, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है। व्यवसाय लगाएं, पौधे लगाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं और साथ साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। राहु केतु की, शनि की अपने आप शांति हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है,
माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।